Hi friends, once again I am Prabir Kundu and I warmly welcome to all my friends, to all my well-wishers who are with me on my YouTube and watching my videos on Emotional Intelligence series. मैं खुले दिल से, गर्मजोशी से अपने उन सभी दोस्तों का, अपने उन सभी चाहने वालों का, उन सभी प्रोफेशनल का स्वागत करता हूं जो हमारे इस इमोशनल इंटेलिजेंस के वीडियो सीरीज को मेरे YouTube पे लगातार वॉच कर रहे हैं और मेरे YouTube को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। ठीक है ना। आज ये इस तीसरा एपिसोड है हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस सीरीज का, जिस एपिसोड में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज द सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। मैंने आपको बताया था ना, इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट है। 5 कंपोनेंट में से पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस और दूसरा कंपोनेंट क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। तो चलिए एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेट अस लिसन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड व्हाट इज सेल्फ रेगुलेशन, राइट। एक बार क्या हुआ, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ गौतम बुद्ध, नो। तो गौतम बुद्ध अपने 3-4 शिष्यों को लेकर के वो एक गांव से एक शहर से पास हो रहे हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम दोपहर का समय था, उनको भूख लग रही थी, उनके शिष्यों को भी भूख लग रही थी। तो वो जिस एरिया से पास हो रहे थे उनको पता चला कि यहाँ पे राजा का सेनापति का यहाँ पे निवास है। तो वो चले गए, सेनापति के दरवाजे पे नॉक किया। सेनापति जी घर पे थे। उन्होंने बोला कि हम लोग ब्राह्मण लोग हैं एंड वी आर हंग्री, कैन वी गेट फूड ओवर हियर। तो सेनापति जी ने हाथ जोड़ करके बोला, अरे बिल्कुल आपका स्वागत है, आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे घर में आए, और हमारे यहाँ हमारे साथ भोजन करें, ठीक है ना। तो वो गए घर में। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना गौतम बुद्ध भी अपने पीपल्स को लेकर के जो है वो नहाने निकल गए। तो नहा करके आके फिर खाना आए घर में, फिर भोजन किया। तो उनको उनका आतिथ्य सेनापति जी ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप 7-8-10 दिन आप हमारे यहाँ रह जाइए, थोड़ा हम लोग को भी प्रवचन वगैरह इसके बारे में बताइए। तो गौतम बुद्ध उसको बात को टाल नहीं सके, वो अपने शिष्यों के साथ वहां रुक गए। तो उनके रुकने से, उनके प्रवचन से उनके यहाँ सेनापति जी के आसपास के लोगों का भीड़ जम गया, क्योंकि गौतम बुद्ध जो भी बोलते थे बहुत ही सब लोगों को अच्छा लगता था। उससे क्या हुआ कि वहीं पड़ोस में जो राजा जी के जो ब्राह्मण जो थे, वो उनका ब्राह्मण का दुकान जो है वो चौपट होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण की दुकान में अब लोग जाना वाना बंद कर दिया। तो गौतम बुद्ध के यहाँ सब आने लगे थे, ठीक है ना। तो अब क्या करा, वो ब्राह्मण ने गुस्से में आकर के क्या करा, वो जब गौतम बुद्ध अपने 3-4 पीपल्स के साथ नहाने के लिए निकलते थे तो वो रास्ते में उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, उनके ऊपर बद्दी गालियां डाल देता था, ठीक है ना, उनको कुछ न कुछ बोलता रहता था। तो गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत स्वभाव से वहां से चुपचाप निकल जाते थे अपने शिष्यों को लेकर के। जब आते थे फिर वही रिपीट करते थे ब्राह्मण जी। लेकिन गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोलते थे, ना उनके शिष्य लोग कुछ बोलते थे, वो चुपचाप वहां से निकल जाते थे। तो ये सिलसिला जो है, जब भी वो नहाने जाते थे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर के या बाहर जाते थे, तो वो ब्राह्मण प्रकट होता था और उनके ऊपर कूड़ा करकट और भद्दी गालियां जो है, क्यों यहाँ आए हो, क्यों कब जाओगे, ये वो करके उनको परेशान वो करते रहते थे। लेकिन गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक बात भी मुंह से वो नहीं निकालते थे। इस तरह से जब 3-4-5 दिन हो गया, अचानक एक दिन गौतम बुद्ध जब नहाने के लिए जा रहे थे तो वो रुके, उनके शिष्य भी रुके, वो भी रुके। जब ब्राह्मण ने सब कुछ कूड़ा करकट सब कुछ और जो भी था और गाली वाली देना था वो सब दे करके वो चुप हो गया, तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उनके पास हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के पास आके बोले कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो ब्राह्मण गुस्सा, हाँ पूछिए, क्या सवाल है आपका। हाँ, मैं बड़ा गुणी ब्राह्मण हूँ, मैं आपके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो गौतम बुद्ध बहुत धीमे से साइलेंटली बोले कि भाई सुनिए ब्राह्मण जी, अगर आपको कोई कुछ देता है, ठीक है ना, अंश देता है, कोई कुछ देता है, तो आप उसका क्या करते हो। तो वो बोलता है कि मैं उसको, अगर मान लीजिए आप उसको नहीं रखना चाहते हो तो आप क्या करते हो उसका। तो बोलता मैं उसको लौटा देता हूँ, जो मुझे रखना होता तो रखता हूँ, नहीं तो मैं लौटा देता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने उनको बहुत ठंडे दिमाग से बोला कि आपने मेरे को जो 4-5 दिन जो गिफ्ट आपने मेरे को दिया, जो प्रेजेंटेशन आपने दिया, ठीक है ना, वो मैं आपको सप्रेम वापस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसको अपने पास रखना नहीं चाहता हूँ, मैं इसके काबिल नहीं। ब्राह्मण ने जब ये बात सुना, ब्राह्मण
heard this from Gautam Buddha, then Brahman got ashamed. Brahman understood that this person is something very specific, highly brilliant person. Brahman, bowed down and he caught the foot of Gautam Buddha that my apologies, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने व्यवहार पे बड़ा शर्मिंदित हूँ. ठीक है ना. तो गौतम बुद्धा ने उसको उठाया, अपने गले से लगाया और बोला कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैंने आपको क्षमा कर दिया. तो इस घटना से हमको क्या सीख मिला? इस घटना से हमको what we understand from this above incidents? We understand that Gautam Buddha was absolutely aware of what are the things that Brahman is doing with him. अगर गौतम बुद्धा की जगह पे कोई दूसरा नॉर्मल आदमी होता तो क्या होता? उसके साथ तो लड़ाई झगड़ा मारपीट में उतार हुआ जाता. But Gautam Buddha was absolutely aware of the emotions that is coming from his heart, that is coming from his mind. उनके दिमाग से भी बुरी बातें आ रही थी, बुरी फीलिंग्स आ रहा था, ठीक है, एंगर आ रहा था उनको, लेकिन उन्होंने अपने आप को, उस फीलिंग्स को अपने को कंट्रोल में रखा, अपने को काबू में रखा और अपने दिमाग को ठंडा रखा. वो समझ गए कि ये जो नेगेटिव ये है, ये आएगा तो ये मेरे को बदनाम कर देगा, मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा. He was absolutely cautious, he was absolutely aware of this negative emotions जो कि उनके दिमाग में आ रहा था. ठीक है ना. उन्होंने उसको बिल्कुल भी उसको पहचाना, और पहचाना ही नहीं, उसको जो है उन्होंने अपने बिल्कुल भी काबू में रखा, और उसको काबू में रख करके उन्होंने उसको अपने आप को ठंडा रखा और उससे जो है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो ब्राह्मण जो है उनका प्लान पूरा हो गया. ठीक है ना. तो दिस इज ऑल्सो ए ब्राइट एग्जाम्पल कि आपका जो सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब अपनी जागरूकता, आपका अवेयरनेस टुवर्ड्स द इमोशन, कि आपके अंदर कौन सा इमोशन हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उस इमोशन का बाहर आना, उसका एक्सप्रेशन करना जरूरी है, नहीं जरूरी है, दैट यू विल बी फुल्ली अवेयर एंड यू विल बी फुल्ली इन कंट्रोल कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कितना एब्जॉर्ब करना है, कितना स्पीक उसको आपको बोलना है. दैट ऑल विल बी कंट्रोल्ड बाय यू एंड दैट इज नोन एज ए सेल्फ रेगुलेशन. राइट. मैं आपको एक और दूसरी घटना सुनाता हूँ जो कि बहुत ही ताजी घटना है. क्या घटना है? अभी हमारा ये कोविड शुरू हुआ ना, तो गवर्नमेंट हरकत में आ गई. तो गवर्नमेंट ने तो एक तो मोबाइल पे तो रिंगटोन डाल ही दिया कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, अननेसेसरी भीड़ भट्टे में मत जाएं, बाजार में डिस्टेंस मेंटेन करें. लेकिन इनिशियल डेज में कौन गवर्नमेंट की सुनता है? जब गवर्नमेंट ने ये सब प्रचार करना शुरू किया, then what happened? The people thought that this is the time to show the bravery. Then what they did? They started, moving in the market in the groups. They took as a challenge. They started moving in the market in the group. They started moving in the market without, outside without mask. They started, doing all sort of the nonsense, violating all the norms of the government. And the result, I know, everybody knows that it has happened, how much casualty and how much death. Why it has happened? What is the major reason? The major reason is the self-awareness of all those people was very, very less. They could not understand those emotions. They could not control their negative emotion. कि जब सरकार बोल, when government is telling that you don't do all these things, they overruled all these things because of the negativity. कि मुझे तो अपना भी इतना देखा नहीं. Let us see that what will happen. And जो होना था वो हो गया. They could not control their emotion, their negative emotion. हाँ, उस समय ये feelings आया, वो feelings को उस समय उनको पहचानना चाहिए था. वो they could not recognize those negative feelings and neither they could regulate those negative feelings. अगर आज वो गवर्नमेंट का बात को मान करके had they been followed all this, the rulings and all the instruction what government has given to this time, today might be possible the casualties and the death would be, at least it must have gone down by 50 to 60%. But it could not happen because of the one and only one reason, that the self-awareness level and the self-regulation people of the majority of the masses was too poor. Their control was too poor. So you have understood कि सेल्फ अवेयरनेस, एक घटना मैंने आपको सुनाया यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ आपका रेगुलेशन से आपका क्या बोलते हैं
गुरुदेव ने किस तरह से जो है ना उन्होंने उस दुष्ट ब्राह्मण का मन को जीत लिया, अपने कंट्रोल को रख करके किस तरह से जीत लिया। और दूसरा इंसिडेंस ये आपको मैंने डिस्कस किया कि जो लोग अपने सेल्फ अवेयरनेस को, जो लोग अपने इमोशन के प्रति अवेयर नहीं हो सके, जो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सके, तो व्हाट हैज रिजल्टेड, व्हाट काइंड ऑफ कैजुअलिटी एंड इट हैज रिजल्टेड। So please remember that self-awareness is very very important. And what is self-awareness? अपने emotion के पर जागरूकता. To be very conscious towards what kind of emotions is getting generated from your mind, what kind of emotions are getting generated from your body, and whether those emotions are required or not required. Those emotions need to be expressed or not expressed. So it is very very important. If you are unable to recognize your emotion और आप किसी से फालतू में झगड़ा कर बैठे, आप कोविड है उसमें आप चले गए, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट जो हुआ, you all know the result. Okay, so self awareness and self regulation, these two are very very important, to check your personality. And once you are mastering of the self awareness and the self regulation, then I am telling you, you are absolutely bang on. You are absolutely different from other people. You are going to get only appreciation, no criticism. I bet with you that. So practice self awareness, practice self regulation. In the next my presentation video, I will discuss with you that how we can increase our self awareness, how we can increase our self regulation. If any one of you have any question regarding these all topics I am discussing in my video one by one, you can call me on my cell number 75968999302. I am once again repeating 75968999302, and I will try to give to satisfy you and the answer which is required to you. So best of all luck. Please keep on practicing self-awareness and self-regulation. In the next video, I will discuss that how we can increase our self-awareness, how we can increase control on self-regulation. So thank you so much. All the best.